नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। आज की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर यह है कि भारत ने न केवल चाबहार पोर्ट पर अपना नियंत्रण बहाल किया है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास दिला दिया है कि 2026 का भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर शुरू हो जाता है, जहां चीन की एक ऐसी चाल चल रहा था जिससे भारत की घेराबंदी की जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने ट्रंप को परेशान और चीन को हैरान कर दिया है। क्या भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों को ठेंगा दिखा दिया है? क्या बगराम में अब भारतीय वायुसेना के विमान गरजेंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों के विश्लेषण में हम उन सीक्रेट मिशन का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने भारत को मध्य एशिया का निर्विवाद सुल्तान बना दिया है। चलिए अब हम निकलते हैं इन सवालों के जवाब को खोजने के लिए, भारत के उस रुतबे के ढूंढने के लिए जो दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से खबरें चल रही थी कि ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख और 25% टैरिफ की धमकी के आगे भारत के घुटने टेक दिए हैं। कहा गया है कि भारत ने चाबहार से अपना स्टाफ हटा लिया है और भारत का कई मिलियन डॉलर निवेश में मिल चुका है। लेकिन आज जो सच सामने आया है वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भारत की शक्ति पर शक कर रहे थे। सच यह है कि भारत ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चाबहार को फिर से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। भारत ने ट्रंप को यह समझा दिया कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के भूखे लोगों की लाइफलाइन है। और अगर इसे रोका गया तो दुनिया एक बड़े मानवीय संकट के जिम्मेदार होगी। अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा और भारत को विशेष छूट मिल गई जिसकी कल्पना ट्रंप ने कभी भी नहीं की थी। सबसे पहले बात करते हैं उस ऑपरेशन चाबहार की, जिसे भारत ने एक बड़ी सफाई से अंजाम दिया। रिपोर्ट आ रही थी कि भारत ने फंड वापस ले लिया है, लेकिन असल यह थी कि भारत ने प्रतिबंध लागू होने से पहले ही अपनी पूरी फाइनेंस प्रतिबद्धता यानी 120 मिलियन डॉलर का भुगतान ईरान को कर दिया था। यह मोदी सरकार की एक सोची समझी चाल थी ताकि भविष्य में कोई भी बैंक या सैंक्शन इस प्रोजेक्ट को रोक ना सके। आज चाबहार में भारतीय क्रेन फिर से घूम रही हैं, भारतीय इंजीनियर वहां पर फिर से तैनात हो रखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आईएएस विक्रांत की मौजूदगी ने अरब सागर में एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया है कि अमेरिकी नौसेना भी अब हस्तक्षेप करने से कतरा रही है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चाबहार भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। ट्रंप की धमकियां धरी की धरी रह गईं और भारत का तिरंगा चाबहार के शाहिद बेहिसती टर्मिनल पर शान से फहराया जा रहा है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आपको लगता होगा कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इस बड़ी खबर की गहराई में जानने से पहले मुझे आपसे एक बहुत बड़ी बात करनी है दोस्तों। जब भी देश की शान और तिरंगे की गरिमा की बात आती है, कुछ लोग अजीब सी चुप्पी साध लेते हैं। और अगर आप भारत और दुनिया की बड़ी-बड़ी खबरों से टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस आते हैं उस घटना पर जिसने अमेरिका सहित दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जिसे सुलझाना ट्रंप के लिए सिरदर्द बन गया है, बगराम एयरबेस। साथियों, बगराम वो रणनीतिक गढ़ है जहां से चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। हाल ही में चीन ने तालिबान के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई थी कि वह बगराम को अपने नियंत्रण में ले लेगा। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता काम आई। भारत ने तालिबान के साथ अपने मानवीय संबंधों को इतना मजबूत कर लिया है कि तालिबान ने चीन को किनारे कर भारत को बगराम के विकास में भागीदार बनने का न्योता दे दिया है। ट्रंप इसलिए परेशान है क्योंकि बगराम एयरबेस को भारत को कभी देना चाहते नहीं थे। आज वहां भारत का प्रभाव चीन से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी के आगे भारत की गुडविल डिप्लोमेसी जीत जाती है। ट्रंप को डर है कि अगर भारत बगराम में जम गया तो अमेरिका का मध्य एशिया में प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के रुख से इतने बेचैन और परेशान क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि अपनी शर्तों पर फैसले लेने की आज़ादी। ट्रंप प्रशासन की मंशा थी कि भारत पूरी तरह अमेरिका के पाले में खड़ा हो जाए और ईरान के खिलाफ उसके द्वारा छोड़े गए आर्थिक युद्ध में एक मोहर बने। भारत ने ब्रिक्स, रूस और ईरान के साथ मिलकर के एक ऐसा स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल तैयार किया है जिसने अमेरिका प्रतिबंधों की धार को पूरी तरह कुंद कर दिया है। भारत ने वाशिंगटन को स्पष्ट और कड़े लहजे में संदेश दे दिया है कि हम आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन आपके अधीन या गुलाम नहीं हो सकते। क्योंकि हमने अंग्रेजों की गुलामी को झेला है तो हमें पता है कि गुलामी क्या चीज़ होती है। भारत का यह बेखौफ स्टैंड अप ट्रंप के लिए किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय झटके से कम नहीं है। आज का भारत अपनी शर्तों पर विश्व व्यापार कर रहा है, अपनी संप्रभुता के साथ चाबहार जैसे पोर्ट संचालित कर रहा है
और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर रणनीतिक ठिकानों का चयन कर रहा है। यह 2026 का वो न्यू इंडिया है जिसे की गर्जना इतनी बुलंद है कि अब दुनिया की महाशक्तियों को भी भारत से बात करने के लिए अपनी आवाज़ धीमी करनी पड़ेगी। वर्तमान विश्व भू राजनीति में पाकिस्तान की हालात उस बदकिस्मत खिलाड़ी जैसी हो गई है जैसे मैच शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़कर हार जाना मान चुका हो। इस्लामाबाद को पूरी उम्मीद थी कि ट्रंप प्रशासन के कड़े प्रतिबंध चाबहार पोर्ट को पूरी तरह तबाह कर देंगे, जिसके उनका चीन निर्मित ग्वादर पोर्ट इस क्षेत्र का निर्विवाद राजा बन जाएगा। लेकिन भारत की कूटनीतिक राजनीति के चलते अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में बढ़ते प्रभाव ने पाकिस्तान के इन अरमानों पर पानी फेर देता है। विशेषज्ञों के अनुसार कहा जाता है कि अफगानिस्तान की क्षेत्रीय प्रासंगिकता के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। आज स्थिति यह है कि चाबहार से होने वाला व्यापार अब दोगुना होने की राह पर है। भारत और ईरान और रूस के सहयोग से विकसित हो रहा IASTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर न केवल व्यापारिक दूरियां कम करेगा, बल्कि सामाजिक रूप से पाकिस्तान को हाशिए पर धकेल देगा, जहां ग्वादार आज भी जहाज़ों के इंतजार में खाली पड़ा हुआ है। वहीं चाबहार दुनिया का नया कमर्शियल हब बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान की तमाम साजिशों और चाइना की निवेश के भारत के प्रमुख राष्ट्रवाद और रणनीतिक कौशल के सामने एक बार फिर से पूरी तरह ढेर हो चुका है। यह नए भारत की वह जीत है जिसने भूगोल और भविष्य दोनों को बदल दिया है। अंत में सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस हार को पचा पाएंगे? क्या भारत बगराम और चाबहार के जरिए मध्य एशिया का नेतृत्व करेगा? शतरंज की यह बिसात अभी और रोमांचक होने वाली है, लेकिन ये एक बात तय है, 2026 का भारत अब किसी के पैरों के नीचे नहीं बल्कि दुनिया की आंखों के आंखें डालकर चलने वाला है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।